जेएमएम में घोषणा पत्र में लिखे कि हम लोग 27% रिजर्वेशन देंगे एक हिस्सों में। और जब जनगणना की बात आई, झारखंड राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करती है तो राज्य सरकार खुद से ओबीसी जनगणना का काम करे। उन्होंने काम की तलाश में पलायन करने वाले आदिवासियों के लिए जनगणना में विशेष प्रावधान करने की मांग की है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शनिवार को रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना होती है। इस दौरान 4 से 5% आदिवासी या उससे अधिक की संख्या काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार समेत अन्य राज्यों में चले जाते हैं। वहां उनकी गिनती उन राज्यों में गैर आदिवासी जनसंख्या के रूप में होती है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था और यह आग्रह किया था कि जनगणना के दौरान ऐसे पलायन करने वाले आदिवासियों की गिनती कर संबंधित राज्यों को ही भेज दी जाए ताकि आदिवासियों की संख्या के बारे में सही आंकड़े सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इस जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होता है, इसलिए सीटें कम ना हो, इसके लिए ही सही आंकड़ा सामने आना जरूरी है। जेंडर ओबीसी तो कहलाते हैं, लेकिन जातियां अलग अलग कितनी, जैसे आप हमारे यहाँ देख लीजिए ट्राइबल के होती है, लेकिन ट्राइबल में होती है कि उरांव कितना है, मुंडा कितना है, संथाल कितना है, अलग अलग जनगणना होती है। ट्राइबल सब मिला के ट्राइबल है हम, लेकिन हमारी कम्युनिटी अलग अलग है, कम्युनिटी वाइज भी हमारी जनगणना होती है। पूछा जाता है जनगणना समय में कि जाति कौन ट्राइब, सब ट्राइब क्या है, तो हम दिखाते हैं उरांव। ये सब चलते हैं, तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डेलीगेशन कल मिल रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि बीजेपी भी की सच्चाई को मान ली, हकीकत को मान ली। ये हम उसको धन्यवाद देंगे कि कम से कम इस बात को माने वो कि ओबीसी की जनगणना कास्ट वाइज होनी चाहिए, इससे फायदा होगा। तो शुरू से ही काका कालेलकर आयोग से ही इस बात चली आ रही है कि जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की, कि ओबीसी में कौन कौन जाति। मैं तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री जी का, शुरू से स्टैंड लिया हमारी पार्टी ने। और जेएमएम में घोषणा पत्र में लिखे कि हम लोग 27% रिजर्वेशन देंगे एक हिस्सों में। और जब जनगणना की बात आई, भारत सरकार को कठिनाई है, तो नीतीश कुमार तो पुराने इसके समर्थक रहे, मंडल कमीशन के पुराने समर्थक हैं, उनको तो हिचक नहीं है ना, कि और किसी को नहीं होना चाहिए। जितने ओबीसी के लोग हैं, किसी भी पार्टी में हैं, उनको हिचकना नहीं चाहिए, है ना। अपने समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, पार्टी के प्रति है, वो ठीक है, पार्टी के कमिटेड सदस्य हैं, हमको कुछ नहीं कहना है जिस किसी पार्टी में हो, लेकिन अपने समुदाय के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। लगभग सभी कमीशन ने कहा है कि जातिगत जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से, लोकप्रिय मुख्यमंत्री से हमको सलाह देंगे हम कि आप यहाँ करा लीजिए आदिवासियों के भी जनगणना। आदिवासी यहाँ क्या कि उसी के आधार पर आपका सीट घटता है बढ़ता है। पिछले बार जो 2006-07 में डिलिमिटेशन का बैठी थी, घट रहा था जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या 2 कारणों से घटी थी, एक तो बाहर चले गए थे, उनकी गणना नहीं हुई, दूसरा के बाहर के लोग यहाँ आ गए ज्यादा, उनके कारण भी अनुपात हमारा घट गया था। तो इसको हटाने के लिए जनगणना होनी चाहिए। जहाँ है वहाँ आप गिन लीजिए, अगर भारत सरकार गिन ले और फिर गिन करके आदिवासी के रूप में उसको जिस स्टेट के हैं वहाँ भेज दे, उनको जोड़ दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे आसान तरीका वही है। और तो झारखंड सरकार अपना करा ले, नहीं भले हो भारत सरकार कहती है कि कठिनाई हो, तो कठिनाई को तो पार करना ही सरकार का काम है। सरकार को पार करना चाहिए कठिनाइयों को ये, लेकिन जनगणना होनी चाहिए। पहले मैं भी बोला है ना, अभी बोल रहा हूँ, जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं कि आदिवासियों को भी इस जनगणना में घाटा होता है। होता क्या है
कि जिस समय जनगणना होता है, जनगणना की तिथि होती है 9 फरवरी से 28 फरवरी, 20 दिन तक जनगणना होती है 10 साल के बाद। इस पीरियड में 4-5% आदिवासी, हो सकता है ज्यादा भी, बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। कोई कर्नाटक चला जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला जाता है, कोई ईटा भट्टा बिहार चला जाता है। और उनकी गिनती वहां होती है उन राज्यों में, लेकिन आदिवासी के रूप में नहीं होती है। तो आदिवासी झारखंड में है अधिक संख्या में, लेकिन उतना घट जाते हैं सेंसस में। तो मैं तो सलाह दूंगा, मैं अध्यक्ष जब था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का, तो मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, रिकॉर्ड में है ये, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है कि जहां जहां है वो, वहां उनको आदिवासी के रूप में जनगणना किया जाए, उनको जनरल के रूप में नहीं किया जाए, आदिवासी के रूप में। और फिर जहां भेज दिया जाए जिस राज्य के वो हैं, ताकि वहां के राज्य में जनसंख्या में जोड़ दिया जाएगा।